Hello friends, welcome to my channel rishi.edu. Myself Rishita. आज हम हमारे नए संसद भवन में हाल ही में पेश किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल के बारे में एक वीडियो लाए हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगेगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें उसके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। भारत प्राचीन काल से देव और देवियों का सांस्कृतिक विरासत का पुण्य भूमि रहा है। यहाँ देवों के साथ साथ देवियों का भी महत्व वर्णन किया जाता है। यहाँ शक्ति के रूप में देवी दुर्गा माता, विद्या और ज्ञान के रूप में देवी सरस्वती माता, धन संपत्ति के रूप में देवी लक्ष्मी माता, कृषि संपत्ति के रूप में देवी अन्नपूर्णा माता को पूजा जाता है। प्राचीन काल से यहाँ पुरुष के साथ साथ नारियों का भी समाज निर्माण में भागीदारी रही है। इसी का फल स्वरूप आज समाज का हर क्षेत्र में, जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, विज्ञान, सेना, खेल और भी कई क्षेत्रों में नारी का योगदान देश की प्रगति को एक नया आयाम दे रही है। लैंगिक असमानता और भेदभाव को खत्म करने के लिए हमारे देश में महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण को एक शक्तिशाली और अपरिहार्य उपकरण के रूप में माना जाता है। पंचायतों और नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण क्रमशः संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 और संविधान 74वां संशोधन अधिनियम 1992 के तहत संविधान में अनुच्छेद 243 डी और 243 टी को शामिल करके प्रदान किया गया था। इसी दिशा में अगला कदम 12 सितंबर 1996 को 11वीं लोकसभा में संविधान 21वां संशोधन विधेयक 1996 पेश करना था, जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरी गई सीटों की कुल संख्या का कम से कम 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित करने की मांग की गई थी। उक्त विधेयक को संसद की संयुक्त समिति को भेजा गया था, जिसने उन मामलों में भी महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रावधान को विस्तार करके विधेयक के कुछ प्रावधान को और भी मजबूत किया गया। जहां किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में सीटों की संख्या 3 से कम थी। संविधान 81वां संशोधन विधेयक
1996, जैसा कि संयुक्त समिति द्वारा सूचित किया गया था, 11वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही व्यापक हो गया। 14 दिसंबर को लोकसभा में संविधान 84वां संशोधन विधेयक 1998 पेश करके प्रस्तावित अधिनियम के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान करने का प्रयास किया गया। 1998 12वीं लोकसभा के भंग होने के बाद उक्त विधेयक निष्प्रभावी हो गया। फिर भी 23 दिसंबर 1999 को लोकसभा में संविधान 85वां संशोधन विधेयक 1999 पेश करके एक और प्रयास किया गया। तथापि राजनीतिक दलों के बीच सर्वसम्मति के कमी के कारण इस विधेयक को भी आगे नहीं बढ़ाया गया था। इस तरह की आखिरी प्रयास 2008 में किया गया था, जब तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने राज्यसभा में विधेयक पेश किया था और ये 2010 में पारित हो गया था। उसके बाद ये लोकसभा की संपत्ति बन गई, जहां इसे पारित नहीं किया जा सका और भंग होने के कारण व्यापक हो गया। विधेयक में लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रस्ताव है। इसी तरह का आरक्षण एससी और एसटी के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी प्रदान किया जाएगा। विधेयक में प्रस्ताव किया गया कि आरक्षण 15 साल तक जारी रहेगा। प्रत्येक परिसीमन अभ्यास के बाद महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों को बदल दिया जाएगा। सबसे पहले संसद के दोनों सदनों को विशेष बहुमत से विधेयक पारित करने की आवश्यकता है। फिर अनुच्छेद 368 के प्रावधान के अनुसार संविधान संशोधन विधेयक को कम से कम 50% राज्यों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। उनके सहमति आवश्यक है क्योंकि ये उनके अधिकारों को प्रभावित करता है। सन 2023 19 सितंबर गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर हमारे देश के नए संसद भवन में माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विशेष अधिवेशन सत्र में महिलाओं के आरक्षण के लिए नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को पेश किया गया और संसद के दोनों ही सदन में 1/3 बहुमत से भी ज्यादा समर्थन के साथ इस बिल को पास किया गया। Motion that the bill be passed. Result of the division subject to correction. Ayes 214. Something all around. Noes 0, abstain 0. Honorable members, the motion is adopted by a majority of the total membership of the House and by a majority of not less than 2/3 of the members of the House present and voting. The bill is passed by the constitutionally required majority. इसी के साथ हमारा नया संसद भवन नया इतिहास रचा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक
पूरा देश के महिलाओं ने विगत कई दशकों का उनकी आशा आकांक्षाओं को वास्तविक रूप देने के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री जी को बहुत अभिनंदन और आशीर्वाद दे रहे हैं। अभी कुछ प्रक्रिया जैसे कि जनगणना और सीमाएं निर्धारण के बाद जमीनी स्तर पर ये कानून लागू हो जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, इस शुभ काम के लिए हमारी तरफ से आपको हृदय से बहुत अभिनंदन और प्रणाम।